देश और दुनिया के साथ साझा की। देखिए जरा इस वक्त की आप तस्वीर देख रहे हैं अंबाला एयरबेस की, जहां पर राफेल लड़ाकू विमान पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने अंबाला की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राफेल लड़ाकू विमान पहुंच गया है। इसी तरीके की हलचल लगातार सामने आ रही है अलग अलग तस्वीरों से, और उत्साह कितना ज़्यादा है, रोमांच कितना ज़्यादा है इस वक्त अंबाला में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। जिस तरीके से आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, जिस तरीके की स्थिति 26 जनवरी और 15 अगस्त को होती है, उस तरीके की स्थिति 15 अगस्त से पहले आज नजर आ रही है पूरे देश में, जब हर कोई इंतजार कर रहा है बेसब्री से राफेल का। लेकिन इन सब के बीच अंबाला एयरबेस पर राफेल पहुंच चुका है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। देखिए हम आपको एक और राफेल की यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये अंबाला एयरबेस की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आकाश से बातें करता हुआ नजर आ रहा है राफेल लड़ाकू विमान, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। अंबाला एयरबेस से सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज नेशन पर। देखिए जरा एक के बाद एक 5 राफेल लड़ाकू विमान यहाँ अंबाला एयरबेस पर टचडाउन कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, टचडाउन कर चुके हैं राफेल, अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं, लैंडिंग हो चुकी है। ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अंबाला एयरबेस की, जहां पर राफेल लड़ाकू विमान पहुंचा तो आसमान में सिर्फ और सिर्फ राफेल की गर्जना सुनाई दी, जिसके चलते पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ रोमांच नजर आया। देखिए जरा आप आवाज़ सुन सकते हैं, आप राफेल की गर्जना सुन सकते हैं, राफेल की गूंज सुन सकते हैं, और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। चीन और पाकिस्तान के मद्देनजर ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से राफेल भारतीय वायुसेना का जब हिस्सा बनेगा तो कितनी बड़ी ताकत के तौर पर हिंदुस्तान उभरेगा आसपास के मुल्क के लिहाज से। 3700 किलोमीटर के आसपास राफेल की क्षमता है, तो आप समझ सकते हैं कि जैसा हमारे खास मेहमान भी यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए लगभग पूरा पाकिस्तान राफेल की जद में आता है, और वहीं दूसरी तरफ चीन का भी बड़ा हिस्सा आता है। एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का, जो आपको बता रहे थे राफेल के 5 यार कौन कौन से हैं। राकेश। बिल्कुल निश्चित तौर पर अनुराग, लेकिन जो तस्वीरें आपने अंबाला एयरबेस के आकाश से दिखाई, उससे पहले जो तस्वीर थी उस तस्वीर को न्यूज़ नेशन के इस रनवे के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। न्यूज़ नेशन का ये रनवे, और देखिए यहाँ से आप तस्वीर देखिए जो आपसे थोड़ी देर पहले अनुराग दिखा रहे थे, ये अंबाला एयरबेस के आकाश की तस्वीर है। आप देखिए कैसे यहाँ पर राफेल फाइटर जेट की एंट्री होती है, ये आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। फिलहाल ये लैंड कर चुके हैं अंबाला एयरबेस के रनवे पर, जहाँ से आपसे थोड़ी देर बाद इन्हें वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। लेकिन न्यूज़ नेशन के इस रनवे से बड़ी तस्वीरों को देखिए, और उस बड़ी तस्वीर की जो सटीक एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले जो तस्वीर सामने आई थी जब भारतीय वायु सीमा में इन राफेल फाइटर जेट्स ने एंट्री की थी, किस तरीके से उन्हें एस्कॉर्ट किया गया था। अब इस बड़ी तस्वीर को देखिए, सबसे आगे है 5 राफेल फाइटर जेट, और उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं पीछे से 2 सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI 1997 में भारत पहुंचे थे, भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने थे, और जब भारतीय वायु सीमा में प्रवेश किया इन 5 राफेल फाइटर जेट ने, तो सबसे पहले INS कोलकाता से इनका वेलकम किया गया, और उसके बाद 2 सुखोई 30 MKI इन्हें भेजा गया था ताकि ये एस्कॉर्ट करके लाए। फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये अंबाला एयरबेस के ऊपर की तस्वीर है, आकाश की तस्वीर है, जहां पर राफेल फाइटर जेट ने जब एंट्री की थी उस वक्त एक के बाद एक 5 राफेल फाइटर जेट यहां पर दिखे थे। ये ठीक उस वक्त की ये तस्वीर है। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जब एस्कॉर्ट किया था 2 सुखोई 30 MKI ने इन 5 राफेल फाइटर जेट को, तो न्यूज़ नेशन के इस रनवे से लगातार बड़ी तस्वीर, बड़ी पिक्चर हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब इस तस्वीर को देखिए, 5 राफेल फाइटर जेट जब अनंत आकाश में दम भर रहे थे, हुंकार भर रहे थे, दुश्मन का दिल दहला दे रहे थे, उस वक्त की ये विहंगम तस्वीर है, विहंगम दृश्य है, जब 2 सुखोई 30 MKI ने उन्हें एस्कॉर्ट किया था और लेकर उन्हें गए थे अंबाला एयरफोर्स के रनवे तक। फिलहाल ये न्यूज़ नेशन का रनवे है। इस न्यूज़ नेशन के रनवे से जो बड़ी ताकत है राफेल फाइटर जेट की, वो हमने आपके सामने रखी है, और किस तरीके से यह विहंगम दृश्य आकाश में देखने को मिला है, ये अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर है। अलौकिक तस्वीर इसलिए क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत को दिखा रही है। भारत की बढ़ती ताकत इसलिए कि अगर दुश्मन भारत की ज़मीन पर नज़र गड़ाता है और अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो जाहिर सी बात है उसमें भारतीय वायुसेना सबसे बड़ा रोल निभाने वाली है। तो ये बड़ी तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। एक बार फिर से हम अनुराग का रुख करते हैं। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, अहम जानकारी, अहम तस्वीरें दिखाने के लिए देश के तमाम दर्शकों को। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, रक्षा मामलों के जानकार हैं। बख्शी जी, तस्वीरें तो इस वक्त पूरा देश देख रहा है, पड़ोसी मुल्क भी देख रहे हैं राफेल के, लेकिन लैंडिंग के बाद, टचडाउन के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है सर? देखिए, टचडाउन के बाद जो बेस कमांडर हैं वो सबको रिसीव करेंगे, वहाँ पे चीफ भी हैं, एयर चीफ भी हैं, और उनको एक छोटा सा जिसको वेलकम करके ये जब अपने स्क्वाड्रन में जाएंगे
तो इनका पूरा का पूरा जो बाकी वर्क वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। एयरक्राफ्ट जो आए हैं उनको टो करके ले जाया जाएगा। जो उनका जो चीफ इंजीनियरिंग है उसको टेक ओवर करेगा, कार्रवाई पूरी करके इंस्पेक्शन वगैरह करने हैं। जो एयरक्राफ्ट के कुछ ड्यू हो, कुछ चेंज करने का, कुछ करने का, सब कल तक हो सुबह तो अब देंगे, क्योंकि ये ऑपरेशनल में है। पर इनको यहाँ पे मतलब पूरा का जो उनको ब्यूरोक्रेसी इत्यादि जो करना है वो चेंज करके उनका जो सिग्नल्स ऑफिसर हैं वो उस पे लग जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट वाले लग के। जब ये इनको डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे जाएंगे, अब ये हाशिमारा जाएंगे या यहीं रहेंगे और या अगले 5 का इंतजार करेंगे। पर तब तक पायलट जो हैं वो एब्सोल्युटली रेडी है, वो अपने फ्लाइट कमांडर बिल्कुल हाशिमारा चुनने के पीछे की क्या कुछ वजह है प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन पहले रुक करते हैं जरा अंबाला का। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर वहां पर बने हुए। विशाल, आपने तस्वीरें भेजी जो पूरे देश ने देखी जब राफेल अंबाला के ऊपर उड़ान भर रहा था, इस वक्त की क्या कुछ हलचल? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो 5 राफेल हैं वो टच डाउन कर चुके हैं और साथ में जो सुखोई थे 2 वो भी वहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। हमारे साथ एक लोग हैं जिन्होंने उनको अपनी आंखों से 2 स्ट्रिप्स पे उतरते हुए देखा था, उससे बात कर लेते हैं। आपने क्या देखा जब वो लैंड कर रहे थे? 7 विमान आ रहे थे, 3 गेट नंबर 1 की साइड से उतरे थे, बाकी जो 4 थे वो गेट नंबर 2 से होते हुए उधर से उतरे थे। तो उसमें कितने सुखोई थे और राफेल कितने? 5 राफेल विमान थे, 2 सुखोई विमान थे। जिस तरह से जो लोग थे यहाँ पर उन्होंने उसको महसूस किया है, उनको अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से 5 राफेल जो थे वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुँचे हुए हैं। साथ में जो सुखोई जो गार्ड कर रहे थे वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे पहले ये भी देखा गया है कि एक हेलीकॉप्टर ने पूरे जो अंबाला शहर है उसका एक राउंड किया था, क्योंकि जिस तरह से धारा 144 यहाँ पर लगाई गई थी, कड़ी सख्ती जो था यहाँ पर की गई थी, तो उससे पहले जो है एक राउंड उसका यहाँ पर हुआ। और साथ ही जो पुलिस है या फिर जो सेना की पुलिस है वो भी यहाँ पर राउंड लगा रही थी कि कहीं पर जिस तरह से 144 धारा यहाँ पर लगाई गई थी और घरों की छतों से कोई भी वीडियोग्राफी करने की मनाही थी, तो उससे पहले यहाँ पर जो है वो मॉनिटरिंग की गई और उसी के बाद जो है वो 5 राफेल जो है वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में लैंड हुए और साथ ही 2 सुखोई भी जो है वो यहाँ पर लैंड हुए। बिल्कुल, तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीर उस वक्त नजर आ रही थी। देखिए, कुछ इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही थी अब से कुछ देर पहले अंबाला के एयरबेस पर। कुछ ऐसी ही तस्वीर थी जहां पर एक के बाद एक 5 राफेल ने टच डाउन किया, उनकी लैंडिंग होती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें राफेल की हैं, ये तस्वीरें अंबाला की हैं। इसी तरीके का एयरबेस अंबाला का है जहां पर राफेल ने अब से कुछ देर पहले लैंडिंग की है, टच डाउन किया है। एक के बाद एक 5 राफेल इसी तरीके की जो हवाई पट्टी होती है उस पर उतरे हैं अंबाला के एयरबेस पर। लेकिन इन राफेल को लेकर कौन आया है, वो कौन 5 पायलट है लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले, वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले अब तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अंबाला एयरबेस की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है इस वक्त अंबाला एयरबेस की, जहां पर राफेल की एंट्री हो रही है। सीधी तस्वीरें आपके सामने अंबाला एयरबेस की। देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर जो हवाई पट्टी है वहाँ पर राफेल की लैंडिंग होती है, और सिर्फ राफेल ही नहीं, उनके साथ साथ जो सुखोई है वो भी यहाँ पर लैंड करता है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ पर राफेल की लैंडिंग हो रही है अंबाला एयरबेस पर। वो लड़ाकू विमान जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था वो यहाँ पर अब टच डाउन कर रहा है। और देखिए, पहला राफेल यहाँ टच डाउन करता है ठीक इस तरीके से। ये आपने राफेल की तस्वीर देखी और इसी के साथ हिंदुस्तान को मिल गया राफेल, आ गया राफेल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला एयरबेस की। ये तस्वीर हवा में उड़ान भरने की है, लेकिन इसके बाद जो हमने आपको तस्वीर दिखाई हवाई पट्टी से अंबाला एयरबेस से, वो तस्वीर लैंडिंग की है, टच डाउन की है, यानी कि वो क्षण जब हिंदुस्तान को राफेल मिल गया। हालांकि अभी 5 राफेल मिले हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा, राफेल अभी और मिलने बाकी हैं। यानी कुल मिलाकर दुश्मन की मुश्किलें अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला एयरबेस की। ये अंबाला के ऊपर की तस्वीरें हैं, अंबाला के आसमान की तस्वीरें हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले सिर्फ और सिर्फ राफेल की गर्जना सुनाई दे रही थी। जैसा हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर ने बताया कि राफेल के वहां पहुंचने से पहले हेलीकॉप्टर ने भी पूरे अंबाला का चक्कर लगाया था। और देखिए, यहां पर ये जो सेरेमनी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये वो सेरेमनी है जो एक प्रक्रिया का हिस्सा रही है। भारतीय वायुसेना में जब भी कोई लड़ाकू विमान शामिल होता है तो इसी तरीके की प्रक्रिया के साथ उसका स्वागत किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है। और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है
आप मानकर चलिए कि ये तस्वीरें कल सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मीडिया में नजर आएंगी। दुनिया के जो तमाम बड़े देश हैं वहां पर इस वक्त मंथन हो रहा होगा इन तस्वीरों को देखते हुए, खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये न्यूज़ नेशन के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। राफेल के टचडाउन की, राफेल की लैंडिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ हिंदुस्तान को मिल गया राफेल, आ गया राफेल। इसके साथ साथ हमने आपको तस्वीर इसके बाद की भी दिखाई जहां पर जो अगली प्रक्रिया होती है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल विमान के उतरने के बाद की जो आगे की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा स्वागत किस तरीके से होगा, इसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बाकायदा जो वाटर कैनन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और देखिए वो यहाँ पर स्वागत कर रही है, इस्तकबाल कर रही है। और ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की जब लैंडिंग हुई है अंबाला एयरबेस पर राफेल की 2 तस्वीरें आपके सामने। और ये 2 तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं बदलते वक्त में हिंदुस्तान की ताकत के बारे में। ये बताती हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान खुद को मजबूत कर रहा है, तैयार कर रहा है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। और वायुसेना के मोर्चे पर राफेल का जुड़ जाना यकीनन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये बात समझनी होगी कि राफेल का इंतजार काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन इन सब के बीच देर आए दुरुस्त आए। हम आपको अंबाला एयरबेस की एक और तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अंबाला एयरबेस की है जहां पर इस वक्त आप देख रहे थे राफेल विमान की लैंडिंग हो चुकी थी। ये देखिए जरा, एक के बाद एक जो 5 राफेल हैं वो यहाँ लैंडिंग कर चुके हैं, टचडाउन कर चुके हैं और अब आगे की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। और लैंडिंग की जानकारी तो खुद देश के रक्षा मंत्री ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में राफेल की लैंडिंग हो चुकी है। और राजनाथ सिंह ने एक और अहम बात कही, उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों को अब 2 बार सोचना होगा। सीधा रुख करते एक बार फिर हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त? जी विशाल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें तो स्वागत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए, लगता है कि विशाल तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन 2 तस्वीरें आपके सामने। राफेल हिंदुस्तान को मिल चुका है, राफेल हिंदुस्तान आ चुका है और राफेल के स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें अंबाला की हैं, ये दोनों तस्वीरें अंबाला एयरबेस की है जहां पर अब से कुछ देर पहले राफेल की लैंडिंग हुई है। 5 राफेल लड़ाकू विमान लैंड कर चुके हैं, टचडाउन कर चुके हैं और अब उनका स्वागत हो रहा है। देखिए जरा, हम आपको जो दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं ये राफेल के स्वागत की तस्वीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ये जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि देश के दुश्मनों को अब सोचना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि राफेल के हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ये कहते हैं कि देश के दुश्मनों को अब सोचना होगा तो कितना बड़ा संदेश है, कितना बड़ा संकेत है। लेकिन इन सब के बीच वो कौन 5 पायलट हैं जो राफेल को लेकर आए हैं फ्रांस से, वो कौन 5 पायलट हैं वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए जरा, जो पहला राफेल लड़ाकू विमान है उसको लीड कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह। दूसरा राफेल जो टचडाउन कर चुका है विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी उसको लीड कर रहे हैं, उसको उड़ा रहे हैं। तीसरा राफेल एयर कमोडोर मनीष सिंह उड़ा रहे हैं और चौथा राफेल एयर कमोडोर हिलाल अहमद राठेर ने उड़ाया है, जिनकी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है खासकर जम्मू कश्मीर में। और 5वां राफेल एयर कमोडोर रोहित कटारिया ने लीड किया है। फ्रांस से लेकर हिंदुस्तान तक का जो सफर है वो ये 5 पायलट ने किया है पूरा, यानी कुल मिलाकर 7000 किलोमीटर का सफर ये 5 पायलट ने पूरा किया है। और अब फ्रांस से हिंदुस्तान इन 5 राफेल को ये 5 पायलट लेकर आ चुके हैं। क्या क्या नाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ नेशन राफेल से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर हम आपको बता दें, एक के बाद एक जो राफेल यहां पर आए हैं वो कौन कौन पायलट उनको लीड करके लाए हैं, कौन कौन पायलट उनको उड़ाकर लाए हैं, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर रुक करते हैं विशाल का, हमारे सहयोगी अंबाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस वक्त की क्या कुछ हलचल, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो 5 राफेल जो है टचडाउन कर चुके हैं, अब उनकी सेरेमनी जो है वहाँ पर की जा रही है और जो एयर चीफ मार्शल है उन्होंने उनका स्वागत भी वहाँ पर किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अंतिम रूप है वो अब दिया जा रहा है। जिस तरह से तैयारियाँ की गई थी कई दिनों से, अब उसको अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। और अब भारतीय वायुसेना में जो है वो ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 5 राफेल मिलने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देश है उनमें हलचल जो है वो पैदा कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखकर हो गई होगी, क्योंकि अब भारत की वायुसेना काफ़ी मजबूत हो चुकी
हुई है। और जिस तरह से जो इंतज़ार था भारतीय वायुसेना में शामिल होने का 5 राफेल का, वो अब इंतज़ार कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और अंतिम रूप की जो तैयारियां थी उनको अंतिम रूप यहाँ पर अब जो है वो दिया जा रहा है। विशाल, क्या भारतीय वायुसेना ने कोई अपना कार्यक्रम साझा किया है मीडिया के साथ वाटर सैल्यूट की प्रक्रिया के बाद? आगे क्या कोई कार्यक्रम जो आज होना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक कोई भी इस तरह की सूचना जो है वो एयरफोर्स स्टेशन की ओर से नहीं दी गई है। जो यहाँ पर जो सूचना थी वो कहीं ना कहीं बता दी जाती है वो, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस तरह की सूचना कुछ नहीं है कि आगे के प्रोग्राम्स क्या हैं, क्या मीडिया को इन्वाइट किया जाएगा या बताया जाएगा। फ़िलहाल इस तरह की सूचना जो है अंदर एयरफोर्स स्टेशन से अभी तक फ़िलहाल नहीं दी गई है। जी चलिए विशाल, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जनरल के सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब, तस्वीरें अंबाला एयरबेस की पूरा देश देख रहा है। आगे और कितना इंतजार करना होगा भारतीय वायुसेना को, तब जबकि राफेल दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होगा? देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 22 साल के बाद कोई नई इन्वेंट्री से हमारा इजाफा हुआ है। लगातार हमारे स्क्वाड की स्ट्रेंथ घट रही थी और आज 30 से भी नीचे हो गई है, जबकि रिक्वायरमेंट 42 स्क्वाड की है मिनिमम। और ख़ास करके जब हम 2 फ्रंट वॉर की कहते हैं तो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट ये रखती है। तो ये एक इछापा है। अभी हमारे पास 5 पहुँचे हैं, धीरे धीरे ये 36 की तरफ जाएंगे तो 2 स्क्वाड की इजाफा होगी। और ख़ास करके ये 4.5 जनरेशन की है जी। अब तक हमारे पास जितने भी थे वो 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे, मगर ये 4.5 में तो बहुत बड़ा इजाफा है। और ये देखिए, ये सभी लड़ाइयों में, बहुत सारी लड़ाइयों में रफाल ने अपना प्रमाण दिया है कि किस तरह से इसकी एवियोनिक या इसका प्लेटफॉर्म कितना सक्षम है। तो बहुत ताकत से बढ़ावा देता है। बिल्कुल। और ये तो अभी शुरुआत हो रही है और एक अच्छी शुरुआत है। जी, अच्छी शुरुआत है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, वाटर सैल्यूट के आगे की क्या कोई प्रक्रिया होती है या आज की आखिरी प्रक्रिया जो होगी राफेल के स्वागत की वो वाटर सैल्यूट? नहीं, वाटर सैल्यूट है वो काफी है और अब उनको वेलकम किया जाएगा। ये और इससे ज्यादा प्रतिक्रिया क्राफ्ट को टेक ओवर कर जाएगा, उनको ऑपरेशन जाएगा। और बेसिकली अभी जब बात हो रही थी, सारे पायलट फुल्ली ऑपरेशनल है जी, एयरक्राफ्ट की ऑपरेशन है, पर एज अ स्क्वाड्रन इनको ऑपरेशनल होना पड़ेगा। वो उनको डिक्लेयर किया जाएगा एज अ फाइटर स्क्वाड्रन, ऑपरेशनल स्क्वाड्रन जी। इंडिविजुअल इन पायलट ऑपरेशन शायद हो सकते हैं और एक सब एक ऑपरेशन है, बट एज अ कंबाइंड टीम इनको स्क्वाड्रन को ऑपरेशन होना पड़ेगा। और इनकी फिर लोकेशन चली जाएगी, या हाशिमारा चाहे इस समय अंबाला में है। पर मेन खासियत ये है कि ये ये हुई हमारे दोस्तों को, क्योंकि ये जो एक इसको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर है। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि जैसे अभी एयर चीफ मार्शल धनुआ ने बोला था कि अगर अभिनंदन रफाल कॉकपिट में होता तो फिर स्टोरी दूसरी होती। बिल्कुल, मतलब ये है कि इसका कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी है जी कि दूर से ज्यादा नंबर ऑफ टारगेट को पकड़ सकता है। आपको हॉट परसूट पे जाने की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान में। और अगर फर्ज करिए आप 4 जैकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, आप रफाल में हैं जी, जैकवर के साथ वो रडार नहीं है पर आपके कॉकपिट में है, तो आप उनको चाइना तक, पाकिस्तान तक जहाँ भी है उनको रक्षा करके ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। और आप ये रडार है वो काम आएंगे, इसीलिए ये फोर्स मल्टीप्लायर बनता है। बिल्कुल, ये अहम बात है राफेल की ताकत के तौर पर। लेकिन विनोद दत्ता साहब, दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहूंगा, अंबाला के साथ साथ हाशिमारा में तैनाती हो सकती है राफेल की, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। हाशिमारा क्यों? देखिए, हाशिमारा भी जिस तरह से अंबाला एक सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट एयरबेस है, ऐसे ही हाशिमारा है। क्योंकि हाशिमारा से आप देखिए, आप जो नासा है वो करीब 340 किलोमीटर की दूरी पे है। आपके जो गोंगर एयरफील्ड है वो भी आपकी रीच में है। राफेल नियुक्ति से या वहाँ जब ये स्क्वाड्रन डिप्लॉय किया जाएगा तो 7 से लेके 8 या 9 मिनट तक हम चीन के जितने हवाई अड्डे हैं या और उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको हम एंगेज कर सकते हैं जी। और जो हमारे जो बाकी के जैसे तेजपुर एयरबेस है और जो है या का एयरबेस है वो भी हम अपनी जो की शक्ति है उससे हम फायदा पहुंचा सकते हैं।
हाशीमारा एक बड़ी सूटेबल लोकेशन है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो डोकलाम है, हाशीमारा से डोकलाम को भी बड़े अच्छी बखूबी से एंगेज किया जा सकता है। ठीक है। चीन का जो मेन इंटरेस्ट है वो डोकलाम में है। ये एक सामरिक पहलू है जिसके चलते हाशीमारा को चुना जा रहा है। लेकिन मधुरेंद्र, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, क्या इन 5 राफेल की तैनाती फिलहाल अंबाला में रहेगी या इन 5 में से कुछ हाशीमारा भी तैनात होंगे? क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? देखिए, इसकी तैनाती अंबाला में ही होगी। जो दूसरी खेप आएगी उसको हाशीमारा में तैनात किया जाएगा, जो इसकी जानकारी है और जो स्ट्रेटजी बनाई गई है उसके मुताबिक। क्योंकि अंबाला एयरबेस हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली हमारा इंपॉर्टेंट एयरबेस है, जहां से LAC और LC दोनों को साधना बेहद आसान है। और हम जानते हैं कि जो कॉम्बैट रेशियो है खासतौर पर राफेल का, वो 3700 किलोमीटर का कॉम्बैट रेशियो है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्बैट रेशियो का मतलब है कि वो 3700 किलोमीटर की दूरी को तय करके और वहाँ पर दुश्मन के घर में घुसकर मार कर फिर वापस आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अंबाला से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही साधना आसान है। और बेहद हम कहें कि ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस का भी एयरबेस है हमारा अंबाला एयरबेस। लिहाजा यहां पर अब कई स्क्वाड्रन हो गए हैं। राफेल के साथ साथ हम जानते हैं कि यहां पर मिग का भी स्क्वाड्रन है। हमें भी जानते हैं कि यहां पर अपाची और सुखोई भी है, जो कि अपने आप में इस तरह के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसकी कोई सानी दुनिया में नहीं है। तो एक समूचा जो पैकेज है खासतौर पे एयरफोर्स का, वो अब अंबाला में तैयार है। ठीक है मधुरेंद्र, एक चीज और दर्शकों की जानकारी के लिए, आपने कहा कि जो दूसरी खेप होगी राफेल की, उसकी तैनाती हाशीमारा में होगी। दूसरी खेप तक के लिए कितना इंतजार अभी हिंदुस्तान को करना होगा? क्या इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, 2021 के आखिर तक समूची डिलीवरी करनी है, तो इंतजार अब बड़ा नहीं है। अब शुरुआत हो चुकी है और आज जो शुभ शुरुआत हुई है 22 साल के अंतराल के बाद, कहें कि दूसरा कोई फाइटर जेट जो है वो भारत की ज़मीन पर उतरा है। तो ये अब सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम स्क्वाड्रन है उसको एक तरह से रीच करना है। और ये सरकार की एक तरह से पॉलिसी है कि हम अपनी एयरफोर्स को समूची ताकत देंगे, हम अपने सैन्य ताकत में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे, उसको संपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। तो हम जानते हैं कि 36 के 36 राफेल जो अगले साल के आखिर तक डिलीवर होंगे। और के सिन्हा साहब, जो बात यहाँ पर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कह रहे हैं कि 2021 के आखिर तक सारी खेप मिल जानी है, यानी अगले 1 से सवा साल के भीतर हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी वायुसेना ताकतों में से एक होगा। देखिए, रफाल के आने के बाद ताकत तो बढ़ रही है, मगर ये कहना कि ऑल ऑफ अ सडन हम पूरी दुनिया के अंदर छा जाएंगे तो ऐसा गलत सोच होगा। देखिए, हमारी स्क्वाड की स्ट्रेंथ अभी 30 से भी नीचे चली गई है, तो हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। और खास करके इस इलाके में हमें लगातार काम करना है। देखिए, ये नहीं कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के बाद हम अपनी छाती टोकना शुरू कर दें। हमें 5th जनरेशन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ गए हैं, उनके ऊपर काम चल रही है। धीरे धीरे जो हमारी मेंटल ब्लॉक हो गया था 22 साल से, क्यों नहीं मिला? 2001 में ही आना था ये, बिल्कुल 2007 तक आ जाना चाहिए था। तो बीच में जो लफड़े हुए हैं, हर एक बार कभी पैसे को लेकर, कभी इस तरह के खींचतान के ऊपर में, आपने रफाल के ऊपर देखा होगा, बिल्कुल पूरी सियासत गरमाई चली। बिल्कुल सिन्हा साहब, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ। देवनाथ जी, जो बात सिन्हा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेंटल ब्लॉक है वो यहाँ खत्म हो रहा है 2001 से 2020 के बीच में, और इसको एक शुरुआत के तौर पर देखा जाए कि भारत अपनी शक्ति को बढ़ाए, भारत अपनी ताकत को बढ़ाए। एकदम, जैसे कि मेरे सीनियर ने बताया, भारत को अब अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी और मेंटल ब्लॉक को खोलना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसीजर है उसको और सिंपल बनाया जाए। देखिए, मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाजा देता हूं। अगर हमारी एयरफोर्स में 40 या 42 स्क्वाड्रन मेंटेन करने हैं तो उस हर स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं, यानी 800 फाइटर प्लेन एयरफोर्स में किसी टाइम पर होना चाहिए। एक फाइटर प्लेन जो है वो मैन्युफैक्चरर 20 साल के लिए देता है, तो हम उसको 30 साल चलाते हैं, 40 साल चलाते हैं। तो अगर आपको 800 जहाज हैं और वो 40 साल में स्क्रैप हो जाते हैं, उसका मतलब है कि हर साल आपको 20 नए जहाज चाहिए, यानी मोटा मोटी एक स्क्वाड्रन के बराबर इंडक्शन हर साल जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष पिछले कई सालों से नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है और 2 दशक के बाद हो रहा है। इसको एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जाए, जैसा सिन्हा जी कह रहे हैं, जैसा देवनाथ जी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। लेकिन आज का दिन हिंदुस्तान की सेना के लिहाज से, हिंदुस्तान के लिहाज से ऐतिहासिक है, यादगार है और एक शुरुआत है भारतीय वायुसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिहाज से।